उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति के स्तंभ माने जाते हैं। 3 मार्च 2013 को जदयू से अलग होकर के अपनी एक नई पार्टी बनाए, आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसका विलय 14 मार्च 2021 को जदयू में उन्होंने किया। लेकिन कुछ वर्षों के बाद 20 फरवरी 2023 को फिर से एक नई पार्टी का निर्माण किए, जिसका नाम था राष्ट्रीय लोक मोर्चा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का उन्होंने फिर से निर्माण किया। ये तो हो गई उनकी राजनीति सफर की बात। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता की कुछ दिन से टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ दिन से जो घटनाक्रम चल रही है, जिसको लेकर के उनके नेताओं और खुद उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी दिखाई दे रही है, उनकी बेचैनी दिखाई दे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में जो रैली हुई है काराकाट और के लोकसभा क्षेत्र के अंदर विक्रमगंज में, उस रैली में मंच पर बिहार सरकार के गणमान्य नेता उपस्थित थे, उनके और एनडीए के सभी घटक दल उपस्थित थे, उपेंद्र कुशवाहा भी उपस्थित थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने घटक दल, साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल तक का अभिनंदन किया था। लेकिन वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना भी उन्होंने पसंद नहीं किया। कारण जो भी हो, इस कारण के पीछे एक चीज देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में काराकाट जो है लोकसभा क्षेत्र, उस लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी और इस हार को बीजेपी अपनी पराजय के रूप में देखती है। और हो सकता है इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी उपेंद्र कुशवाहा की कार्यशैली से खुश नहीं हैं, इसलिए उनका मंच पर से उसका नाम लेना सही नहीं समझे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के द्वारा, बिहार सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कुछ दिन पूर्व 6 आयोगों का निर्माण किया गया। उन 6 आयोगों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कहीं जगह नहीं मिला। एनडीए के घटक दल हम हो या फिर आपको चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पासवान के नेताओं को जगह मिली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कोई स्थान नहीं मिला उस आयोग के अंदर। बिहार सरकार के द्वारा 6 आयोगों का निर्माण किया गया। इन 6 आयोग जो बना है, पहला अल्पसंख्यक आयोग, दूसरा सवर्ण आयोग, तीसरा अनुसूचित जनजाति आयोग, चौथा महादलित आयोग, पांचवा मछुआरा आयोग और छठा जो सबसे महत्वपूर्ण है अनुसूचित जाति आयोग। हम पहले बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जदयू से हैं और गुलाम रसूल बलियावी जी हैं। वहीं उपाध्यक्ष जो है उमर नूरानी जी और लखविंदर सिंह लखविंदर सिंह लखा। दूसरा सवर्ण आयोग के जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी से महाचंद्र प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष जदयू से राजीव रंजन जी। तीसरा अनुसूचित जनजाति आयोग से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया शैलेंद्र कुमार गढ़वाल जी और उपाध्यक्ष जदयू के सुरेंद्र उरांव जी। चौथा महादलित आयोग, अध्यक्ष के तौर पर जदयू से मनोज कुमार ऋषि जी को लिया गया। पांचवा मछुआरा आयोग, जिसमें अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ललन सहनी जी को लिया गया और उपाध्यक्ष के रूप में जदयू से अजीत चौधरी जी को लिया गया। वहीं अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के रूप में धनंजय पासवान उर्फ मृणाल पासवान जी को लिया गया।
वहीं उपाध्यक्ष के रूप में देवेंद्र कुमार माझी जी को लिया गया। धनंजय पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। वहीं रामविलास पासवान की प्रथम पत्नी के दामाद हैं। साथ ही चिराग पासवान के बहनोई भी लगेंगे। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में जो देवेंद्र कुमार को लिया गया है, देवेंद्र कुमार माझी जी को लिया गया है, वो जीतन राम माझी के दामाद हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो इन सब घटनाक्रम को देखते हुए जहां आयोग में उपेंद्र कुशवाहा के किसी भी पार्टी का चयन नहीं किया गया, वहीं उनके घटक दल के नेताओं को भी तरजीह दी गई और उन्हें भी जगह दिया गया। तो इन सब चीजों को देखने के बाद लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति में दरकिनार किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है और सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं उन्हें 1-2 सीट दे करके ही खुश किया जाएगा। इन सब चीजों को देखने के बाद लाजमी है उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी। बिहार की राजनीति को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।